हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुशवाहा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रैक्टिकल ज़िंदगी पे। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्या ज़िंदगी में आप कभी असफल हुए हैं? तो असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन उसके बाद के रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में कुछ सवाल हैं ऐसे जिनके जवाब हम ढूंढेंगे और बहुत ज़रूरी है, अगर ज़िंदगी में आप कभी भी असफल हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। क्यों विनर ज़्यादातर जीतते रहते हैं, हमेशा उन्हीं को जीत मिलती है? क्यों कुछ लोग हर काम में पीछे रह जाते हैं? क्या कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है? असफल होने के बाद विनर्स क्या करते हैं और असफल होने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ सफल हो जाना ही हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है या उसके बाद भी कुछ है? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं और उस उदाहरण में हम लेते हैं प्रमोशन। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, LIC या बैंक में हम प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो कोई भी क्लर्क या डेटा एंट्री जॉब वाला जो पर्सन होता है, जो लोअर लेवल पे काम कर रहा होता है, वो हायर लेवल के लिए प्रमोशन के लिए अप्लाई करता है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर कुछ क्लर्क या लोअर लेवल के एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो टॉप लेवल तक चले जाते हैं, सीनियर लेवल को भी क्रॉस करके टॉप लेवल तक जाते हैं। और कुछ लोग जिस लेवल से उनकी एंट्री हुई थी उस जॉब के लिए, उसी लेवल पर से रिटायर हो जाते हैं। क्या है ऐसा कारण? क्या मेहनत नहीं करते हैं वो लोग? क्या कुछ और कारण है कि जो उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है? दोस्तों, इस उदाहरण में हम उन लोगों को नहीं लेंगे जो किसी भी कारणवश, ट्रांसफ़र के कारण या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण प्रमोशन को अप्लाई नहीं करते हैं या वो लेना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब वो प्रमोशन की दौड़ में शामिल नहीं है, हम उन लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा कारण है कि जो विनर्स होते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और हर चीज़ में ही आगे रहते हैं? तो सबसे पहली चीज़, विनर्स जब भी जैसे ही प्रमोशन की डेट आती है वो उससे मतलब नहीं रखते हैं। वो सारी ज़िंदगी, पूरे साल मेहनत करते हैं, अपना नेचुरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जबकि जो फेल्यूअर लोग होते हैं वो जैसे ही प्रमोशन की डेट आती है उसके बाद तैयारी करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नॉलेज को इंक्रीज़ करने का काम विनर्स का 24 घंटे होता रहता है। दूसरी चीज़, जो विनर्स का जो लक्ष्य होता है वो सिर्फ अपने सक्सेस के ऊपर होता है। जैसे अर्जुन की जो नज़र है वो हमेशा मछली की आंख पर होती है, इसी तरह विनर्स लोग हमेशा लक्ष्य को भेदने के मामले में सोचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रमोशन की डेट आती है, जो फेल्यूअर्स हैं वो सारे लोग चापलूसी में जुट जाते हैं। तैयारी तो शुरू करते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी नज़र दूसरी चीज़ों पर भी होती है कि कैसे मैं अपनी बॉस से रिकमेंडेशन ले लूँ। उसी टाइम से वो जितना भी परफॉर्मेंस है अपना दिखाना शुरू करते हैं। इससे पहले वो कभी भी परफॉर्म नहीं करते हैं और जो विनर्स हैं वो हमेशा अपना नेचुरल परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी चीज़, जो फेल्यूअर्स की पहचान है कि वो हमेशा दूसरे तरीके ढूंढते हैं कि इंटरव्यू में कौन आ रहा है, कौन इंटरव्यू लेगा, किस डिपार्टमेंट में लेगा, उसका प्यून कौन है, ये सारी चीज़ों पर उनका ध्यान होता है। जबकि जो विनर्स होते हैं वो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो ऐसी बातों के बारे में सोचते हैं। चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो केवल कड़ी मेहनत ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सफलता मिलती है, या बार बार प्रयास करना ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे सफलता मिलती है। कड़ी मेहनत के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई शख्स गड्ढा खोद रहा है और सिर्फ गड्ढा खोदने से पानी मिलता है, ये साबित नहीं होता कि वो कड़ी मेहनत करता रहेगा, बल्कि उसके पीछे कई और चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि हम गड्ढा खोदने के पहले ये चेक करते हैं कि वहाँ पर पानी है कि नहीं है, पानी निकलेगा तो कितने नीचे निकलेगा और उसके नीचे की मिट्टी कैसी है, पानी कितना ज़्यादा मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा। इसी तरह सक्सेसफुल होने में ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपका प्लान क्या है, आपका पर्पस क्या है, सक्सेसफुल होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी भगवान देखता है। आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप बाकी लोगों के साथ कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें भी प्रमोशन में मैटर करती हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि
जो विनर्स हैं वो कभी असफल नहीं होते, लेकिन उनकी खासियत ये है कि वो हर असफलता के बाद अपने आप को मोटिवेट करते हैं। उन्हें ये चीज़ पता चल जाती है कि असफल होने का ये एक तरीका है, इसी एक तरीके से सफलता नहीं मिलती है। वो इस चीज़ को सोचकर कड़ी मेहनत करते हैं, अगली बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं, प्लान को चेंज करते हैं, अपने पूरे जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, उसको चेंज करते हैं और उसके बाद पूरे फोकस को इंक्रीज करके नेक्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा ज़्यादा हाई करके और मेहनत करके नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर होते हैं और शुरू से तैयारी करते हैं और नेक्स्ट टाइम में 100% विनर साबित होते हैं दोस्तों। तो असफलता उनको भी मिलती है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो फेल्यूअर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही वो असफल होते हैं वो इरिटेट होना शुरू होते हैं। वो मेहनत अगली बार भी करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव माइंड से करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि यार प्रमोशन तो होता नहीं है, पर बैठने में क्या जाता है, और वो धीरे धीरे सिर्फ प्रमोशन एग्ज़ाम में अटेंडेंस देने लगते हैं। उनका फोकस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, वो पूरी तरह से डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और उसके लिए किसी और को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा विनर्स सेल्फ मोटिवेट होते थे। वो अपनी हार का मंथन करते हैं, वो समझते हैं कि क्या कारणों से मेरी हार हुई है। और देखिए दोस्तों, कभी भी हारने के रीज़न आपको नहीं मालूम चलते हैं, क्योंकि प्रमोशन की लिस्ट में सिर्फ प्रमोटेड लोगों का नाम होता है। दूसरे जो लोग प्रमोट नहीं हुए वो क्यों नहीं हुए, इसका कारण आपको मालूम नहीं चलता है दोस्तों। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि अगर आप सफल नहीं हुए हैं, इसका मतलब आपसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वाले लोग आपसे प्रमोट हुए। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए दोस्तों, तो परफॉर्म करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फोकस लगाना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें जो आपके साथ कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी बात, असफल लोग जो होते हैं वो असफल होने के बाद भी अपना जो स्टाइल है वो चेंज नहीं करते। वो सोचते हैं कड़ी मेहनत से काम होता है, सेम उसी पैटर्न में फिर से तैयारी करते हैं, सेम बुक्स, सेम वर्किंग स्टाइल, सेम टाइम मैनेजमेंट, सेम परफॉर्मेंस, सेम फिर से चापलूसी, फिर से वो सारी चीज़ें करते हैं। और जब कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप उनका देखेंगे तो बिल्कुल लो होगा। वो ये मान के चलते हैं कि ज़रूरी नहीं है हर एक का सिलेक्शन हो। वो सारे टाइम ये कहते रहते हैं यार प्रमोशन तो होता नहीं है, फिर भी ट्राई करते रहना चाहिए, ऐसी बातें वो करते हैं दोस्तों। तो कभी भी इस तरह की बात ना करें। दूसरी चीज़, जो असफल लोग होते हैं, जो फेल्यूअर्स होते हैं, पहले वो बैठते हैं प्रमोशन एग्ज़ाम में अपने कलीग्स के साथ, फिर उनके कलीग्स आगे प्रमोट हो जाते हैं, फिर वो सेम स्टाइल से काम करते हैं, फिर उनके जूनियर प्रमोट हो जाते हैं, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब जो मेरे सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, अगर आप असफल हो गए हैं तो कोई बात नहीं, सफलता के लिए जो मूल मंत्र हैं वो सारे मैंने ऊपर बता दिए हैं आपको। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में जो भी यूज़ मैंने करने को बोला है सफल लोगों के लिए, वो आप यूज़ करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। लेकिन खुदा ना खास्ते किसी भी कारण से अगर आप असफल हो गए हैं दोस्तों, तो भूल कर भी अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो गलतियाँ ना करें, नहीं तो सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी दोस्तों। असफल लोग नॉर्मली ऑफिसेस में क्या करते हैं, अगर उनका प्रमोशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से बुराई करेंगे, लोगों की बुराई करेंगे, अपने बॉस की बुराई करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोसेंगे, अपने सिस्टम एंड प्रोसीजर्स को कोसेंगे, अपने सीनियर्स को कोसेंगे। दोस्तों ये गलती मत कीजिए। आपका एक बार नहीं हुआ, आपको आगे भी प्रमोशंस में बैठना है। आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, आपका बॉस की बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, वो कैसा भी हो, अल्टीमेटली आपसे एक लेवल ऊपर है दोस्तों। अपने कलीग्स के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आपका घर चलता है, उसके बारे में बुराई कभी ना करें दोस्तों। उसके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स की बुराई कभी ना करें दोस्तों। किसी की भी बुराई करने से बेहतर है
अगर आपको कोसना ही है तो आप खुद को कोसिए, गलती आपकी है। अगर आपकी जीत होती है तो उसका कारण केवल आप हैं, और अगर आपकी हार होती है तो उसका कारण भी आप हैं। आपको अपनी हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने हार का मंथन कीजिए, दूसरों से सजेशन लीजिए दोस्तों, अपने सीनियर से बात कीजिए, प्रोसीजर्स को चेंज कीजिए, फोकस को चेंज कीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना होने दें। एक और बात दोस्तों, धीरे धीरे जो फेल्यूअर्स होते हैं वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, और वो ऑफिस में जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उस पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं दोस्तों। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें। परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम आता है तो ऐसे टाइम पे वो जस्ट उल्टा करते हैं कि परफॉर्म करना ही बंद कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि जब प्रमोशन होता ही नहीं है तो हम क्यों परफॉर्म करें। तो दोस्तों, आप भूल रहे हैं कि प्रमोशन के लिए आपकी जॉब नहीं है, आप परफॉर्म करते हैं इसीलिए आपको सैलरी मिलती है। आपकी सैलरी आपकी जॉब के कारण है। आपके प्रमोशन जो ऑप्शन जो आपको मिलता है वो ज़िंदगी में और आपकी जॉब में आगे बढ़ने के लिए मिलता है। सैलरी तो आपको परफॉर्म करने की मिलती है। तो आप अपना परफॉर्मेंस जारी कीजिए, आप कंटिन्यू रखिए अपना परफॉर्मेंस, फ्रस्ट्रेशन ना कीजिए, बुराई मत कीजिए, अपने काम को बंद मत कीजिए, नेचुरल तरीके से अपने काम को कीजिए। काम करना और परफॉर्मेंस देना ये अपनी हैबिट में लेके आइए। ये प्रमोशन या किसी एक मकसद के लिए मत कीजिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अगर आपका गोल फाइनल है, फिक्स है, फोकस है, अगर आप अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, दिल लगा के करते हैं, अगर आपको उस काम में मज़ा आता है तो ही आप प्रमोट हो पाएंगे दोस्तों। जब तक आप उस काम को मज़े लेके नहीं करेंगे तब तक वो काम आपको आगे उन्नति नहीं दे पाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात जो मेन होता है कि क्या ज़िंदगी में सिर्फ सफल हो जाना ही काफ़ी है। देखिए, सफल होना एक अलग चीज़ है। जो विनर्स होते हैं वो सफलता के मुकाम को हासिल करते हैं, लेकिन जो फेल्यूअर होते हैं वो हमेशा सफलता को छीनने की कोशिश करते हैं। तो सफलता के मुकाम को पाइए, उसे छीनिए मत। क्योंकि अगर आप सफल हो भी जाते हैं और अगर आप अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आप अगर सफलता के बाद खुश नहीं होंगे, अगर आपके कलीग्स आपसे खुश नहीं होंगे, तो वो सारी सफलता बेकार है दोस्तों। सफल होने के बाद आप और आपकी टीम पूरे दिल से परफॉर्म करे, आपकी तारीफ हो, आपकी टीम की तारीफ हो, आपके काम की तारीफ हो, आपका परिवार वाले खुश हों, आसपास वाले समाज में आप सहयोग करें, वही सफलता का मतलब होता है। केवल सीट पर बैठ जाना ही सफल नहीं होता है दोस्तों। तो अपने मुकाम को हासिल कीजिए, कॉन्फिडेंस में कमी मत होने दीजिए, हमेशा निरंतर आगे बढ़ने के लिए ट्राई करते रहिए, फोकस कीजिए, अपने कैरेक्टर को अच्छा कीजिए। 101% मैं दुआ करता हूँ अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी प्रोसीजर में, अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे दोस्तों, तो आपको सफलता आपके कदम चूमेगी और भगवान हमेशा आपका साथ देगा। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।